So write down a question. Write down a question. The magnetic bearing of the sun, the magnetic bearing of the sun, the magnetic bearing of the sun at noon is, the magnetic bearing of the sun at noon is 175 degree. The magnetic bearing of the sun at noon is 175 degree. All right. 175 degree. All right. Let's see here. How to do? Find the true bearing of the sun and the magnetic declination. Find the true bearing of the sun and the magnetic declination. Find the true bearing of the sun and magnetic declination. All right. Find the true bearing of the sun and magnetic declination. Clear है? Let's see here. Here, magnetic bearing of sun is how much? 175 degree. All right. At noon, we know that true bearing of sun, will be, if north, then it will be 0 degree or 360 degree. If it's south, it will be how much? 180 degree. How much? 180 degree. But we are not knowing, हमें पता नहीं है कि whether it's at north और at south. ये हमें पता नहीं है कि आपका नॉर्थ पे है या साउथ पे, ये हमें पता नहीं है. क्लियर है ना? ये हमें पता नहीं है कि वो आपका नॉर्थ पे है या आपका किस पे है? साउथ पे है. ये हमें पता नहीं है. हमें पता, और डिक्लाइनेशन ही पता नहीं है. डिक्लाइनेशन विच इधर टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट. सो डिक्लाइनेशन अगर ईस्ट की तरफ होता है तो वी नो दैट ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन. ऑल राइट. एंड ट्रू बियरिंग इज ग्रेटर देन magnetic bearing. All right. Similarly, true bearing अगर वेस्ट की तरफ होगा डिक्लाइनेशन, किधर? वेस्ट की तरफ, तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन. माइनस डिक्लाइनेशन. ऑल राइट. माइनस declination. So let's, it means that here true bearing will be less than magnetic bearing. Now let's see here. हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रू बियरिंग क्या है, बिकॉज ट्रू बियरिंग हैज दो केस हो सकता है, नॉर्थ पे या साउथ पे. नॉर्थ पे या साउथ पे. देयर विल बी टू ऑप्शंस. आगे राज. यस सर. अब देख क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेट है, ठीक है ना? इट्स ओके. यू आर नॉट फीलिंग हॉट? गर्मी तो किसी को नहीं लग रही ना? ओके. सो क्वेश्चन लिखिए राज.
The magnetic bearing of the sun at noon is, the magnetic bearing of the sun at noon is, the magnetic bearing of the sun at noon is 175 degree. 175 डिग्री, ठीक है। फाइंड द ट्रू बियरिंग ऑफ द सन, फाइंड द ट्रू बियरिंग ऑफ द सन एंड मैग्नेटिक डिक्लानेशन, एंड द मैग्नेटिक डिक्लानेशन, एंड द मैग्नेटिक डिक्लानेशन। एंड द मैग्नेटिक डिक्लानेशन लिख लिया राज। राज सबसे पहले अनम्यूट करके रखो तो अपने आप को, क्योंकि हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए। हाँ जी सर। मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ जवाब लिखने मिलने में। वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, वेल एंड गुड है, तुम्हारा अपना प्राइवेसी है, लेकिन अनम्यूट करके रखो। अब सुनो ओके मेरी बात सर। ध्यान से। हमें पता है बेटा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन 175 डिग्री। अब बोल रहा है नून पे। कल आपको मैंने बताया था कि अगर नून होगा हमारा तो सन हमारा कहाँ होगा, अपने ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे होगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे होगा तो आइदर एट नॉर्थ होगा या साउथ होगा। नॉर्थ होगा तो उसका होल सर्कल बियरिंग या ट्रू बियरिंग 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा। अगर साउथ होगा तो उसका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमें ये पता ही नहीं है कि नॉर्थ पे है कि साउथ पे है। साथ साथ हमें ये भी नहीं पता है कि उसका डिक्लानेशन क्या है। व्हाट इज इट, डिक्लानेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर है। हाँ जी सर। अब ये बताओ, 2 मिनट के लिए अगर हम डिक्लानेशन वेस्ट मानते हैं, 2 मिनट के लिए, अगर अभी हम फिगर से नहीं बता रहे हैं, अगर डिक्लानेशन वेस्ट मानते हैं तो जैसी वेस्ट डिक्लानेशन मानोगे तो ट्रू बियरिंग हमारा हर समय छोटा होना चाहिए किससे, मैग्नेटिक बियरिंग से। ट्रू बियरिंग हर समय छोटा होना चाहिए किससे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक बियरिंग से। बेरिंग। ट्रू बियरिंग विल बी लेसर देन द मैग्नेटिक बियरिंग, ऑलराइट। और अगर डिक्लानेशन वेस्ट मानते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक बियरिंग में से ये वैल्यू घटेगा तो जो ये वैल्यू मिलेगा हमारा, ये वैल्यू क्या होगा हमारा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। अब सोचने वाली बात है कि अगर ट्रू बियरिंग कम है तो 175 से कम हमारा क्या आता है, 175 से कम क्या आता है बेटा, जीरो। क्या आता है हमारा, जीरो। जीरो। नाउ लेट्स सी हियर, इफ दिस इज ट्रू नॉर्थ, इफ दिस इज ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, ठीक है ना। सो अगर ट्रू ईस्ट, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट है हमारा, तो अगर आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट है हमारा, तो उस कंडीशन में अगर आप डिक्लानेशन वेस्ट माने हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ ये होगा और ये डेल होगा। और आप बोल रहे हैं 0 डिग्री, तो सन कहाँ होना चाहिए, यहां होना चाहिए। हम्म। लेट्स सी हियर, इफ आई एम सेइंग दैट, अगर हम बोलते हैं कि डिक्लानेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, इट मींस दैट मैग्नेटिक नॉर्थ इज इन दिस क्वाड्रेंट, एंड दिस वैल्यू क्या है हमारा, डिक्लानेशन है। और सन अगर हमारा डिक्लानेशन वेस्ट होगा तो ट्रू बियरिंग जो है हमारा वो हर समय मैग्नेटिक बियरिंग से कम होगा। क्या होगा, कम कम होगा। होगा। और ज्योग्राफिकल नून पे सन हैज ओनली 3 प्रोबेबिलिटी दैट इट कुड हैव ए बियरिंग, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। दिस इज लार्जर वैल्यू, दिस इज लार्जर वैल्यू। सो इफ यू आर टेकिंग डिक्लानेशन, अगर आप डिक्लानेशन अगर आप वेस्ट ले रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास जीरो जीरो डिग्री डिग्री। क्या है, जीरो। मतलब सन कहाँ है हमारा, नॉर्थ पे है। तो इफ सन इज एट नॉर्थ, इफ सन इज एट
नॉर्थ। नॉर्थ। तो अगर आपका सन नॉर्थ पे है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग 175 डिग्री। एम आई राइट और नॉट? इट शुड यस बी सर। हाउ मच? 175 डिग्री। इफ यू आर सीइंग द फिगर, अगर आप फिगर देखते हैं, तो कैन यू से दैट कि इट दिस वैल्यू कैन एवर बी 125 डिग्री? क्या ये वैल्यू कभी भी 125 डिग्री हो सकता है? नो सर। क्या ये वैल्यू कभी भी 175 हो सकता है? नो सर। टेल मी, बोलिए मुझे, क्या ये वैल्यू कभी भी 125 हो सकता है? 125 के लिए क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए? सेकंड। क्या होना चाहिए? सेकेंड। किसका? मैग्नेटिक मेरिडियन का। किसका? मैग्नेटिक मेरिडियन का। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मेरिडियन का ये क्वाड्रेंट फर्स्ट और ये क्वाड्रेंट सेकंड, तो सन हमारा इसके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो एजम्पशन था डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ, वो एजम्पशन क्या है? गलत है। और एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग। क्लियर हुआ राज? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ, that means our declination is not towards west, it is towards ईस्ट। डिक्लिनेशन ईस्ट। किधर है हमारा? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। आप समझिए मेरी बात को गौर से, अगर आपका डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है, इफ डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट। इफ डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, अगर डिक्लिनेशन अगर आपका ईस्ट की तरफ है, तो इट मींस दैट ट्रू बियरिंग जो होगा हमारा, दैट वुड बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक। यस और नो? यस सर। अगर डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है तो ट्रू बियरिंग क्या होगा? मैग्नेटिक बियरिंग से छोटा। ज्यादा। आप समझिएगा, अगर मैं ज्यादा की बात करता हूं, तो 175 से 175 से कौन ज्यादा है? जीरो? नो। 360 पॉसिबल और 180 पॉसिबल? नो। 360 नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर सूर्य जीरो पे है तो पॉसिबल है। लेट 360 और 180 पॉसिबल, लेट आई विल सी। 360 पॉसिबल होगा, 180 पॉसिबल होगा। देखिए ध्यान से, पहले हम 180 पे चलते हैं। ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट। डिक्लिनेशन यू हैव टेकन टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, दिस इज मैग्नेटिक ईस्ट एंड दिस इज मैग्नेटिक वेस्ट। आपने बोला कि हमारा ट्रू बियरिंग पॉसिबल है 360 डिग्री, दैट मींस ड्यू नॉर्थ। क्या पॉसिबल है? 360 डिग्री ड्यू नॉर्थ। दैट मींस अगर सन हमारा यहां है, तो फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज हाउ मच? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज हाउ मच? फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मींस दैट इफ द सन इज हेयर और डिक्लिनेशन आपका अगर नॉर्थ की तरफ है, सॉरी ईस्ट की तरफ है, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होना चाहिए? 270 और 360 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है राज? यस सर। अगर आपका इफ द सन इज एट दिस पॉइंट, ऑल राइट, सन अगर यहां है and your declination is where? Your declination is this one, del. So obviously if declination is del, that means towards east side, और sun का true bearing अगर if I am taking 360 degree, it means that if it would be 360 degree, तो ये जो value है आपका, ये value, that would be the what? Magnetic bearing of sun. That would be the magnetic bearing of sun. Or this magnetic bearing of sun should be varied between 270 degree to 360 डिग्री, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। बोलिए, क्लियर है? दैट मींस आवर assumption इज रॉन्ग। सन फॉर द गिवन, जो मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, उसके साथ ये सन का पोजीशन पॉसिबल नहीं। नहीं है।
क्लियर है? यस क्लियर सर। हुआ? क्लासरूम स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि अब हम 180 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? 180 पे। ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू वेस्ट, ट्रू ईस्ट। ऑल राइट, ट्रू वेस्ट, ट्रू ईस्ट। अगर सन यहां है 180 डिग्री होल सर्कल बियरिंग, and your magnetic north is here, magnetic south, magnetic east, magnetic west. All right, clear है? Now let's see here. This is the del declination. This is del declination. Now let's see here. What is the magnetic bearing of the sun? Given magnetic bearing of the sun, 175 degree. Second quadrant for the magnetic meridian. For magnetic meridian, this is first quadrant, and for magnetic meridian, this is second quadrant. That means the given position of sun और डिक्लाइनेशन, जो गिवन पोजीशन है सन का और डिक्लाइनेशन का, दैट इज करेक्ट। ये सही है। समझ में आया राज? यस आप सर। लोगों को समझ में आया? क्लियर है ना? ये क्या है? सही है। सही तो है। अब सुनिए, मुझे निकालना है डिक्लाइनेशन और ट्रू बियरिंग। ये कितना डिग्री हुआ? 180। 180 डिग्री। ऑल राइट, क्लियर है? दिस इज हाउ मच? 25। 175। अगर आप अगर आप अरे यार, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा? 2 डिग्री। 5 डिग्री आएगा। हाँ जी। तो इसका मतलब डिक्लाइनेशन जो हो गया हमारा, वो कितना हो गया? 5 डिग्री 5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट। कितना हुआ? 5 डिग्री ईस्ट। गॉट इट? सर ईस्ट समझ वाला। समझ में आया? समझ में आया बेटा आप लोग को? सर 5 डिग्री ईस्ट कैसे हुआ सर? ईस्ट मतलब इधर ईस्ट का कोई चक्कर ओह नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे होता है, नॉर्थ हाँ साउथ हाँ सर ईस्ट वही तो। वेस्ट। वो मैं गलती लिख दिया था, मेरा मिस्टेक था। चलिए, समझ में आया ना? हाँ जी सर। चलो इसको नोट डाउन करो। लाइए असाइनमेंट, लाइए तो असाइनमेंट दीजिएगा, असाइनमेंट। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन अगले बार से आप ऑफलाइन ही कीजिए। लीजिए, लिखिए। फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. Find the magnetic declination if magnetic bearing of the sun at noon is. Find the magnetic declination if the magnetic bearings of the sun at the noon is.
359 डिग्री 10 मिनट, 359 डिग्री 10 मिनट, 359 डिग्री 10 मिनट। थ्री फिफ्टी नाइन डिग्री 10 मिनट करिए। हुआ आप लोग का? करिए। आपका कितना आया? कितना? होल सर्किल मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया हुआ है? 359, हाँ, 359 डिग्री। ओ 359 डिग्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू बताता है क्या कि सन कहाँ होगा? नॉट नॉर्थ पे, बिकॉज दिस इज क्लोज सर। टू 360। सर 359 डिग्री वे और 10 मिनट है सर। 359 डिग्री 10 मिनट है क्या? अच्छा, हाँ 10 जी, मिनट है। 359 डिग्री 10 मिनट। 10 मिनट। ऑल राइट। सो वैल्यू देख के आई कैन से दैट दिस इज एट नॉर्थ। ऑल राइट, मोर और लेस। Now let's hear. If I am saying declination is towards west, then magnetic north, magnetic east. All right. हाँ जी सर। This is not possible because why? This is first quadrant. This is first quadrant for this magnetic north. ये जीरो फर्स्ट डिग्री क्वाड्रेंट इस मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। डिक्लिनेशन हमारा ईस्ट की वेस्ट की तरफ नहीं है। नहीं होगा। मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक वेस्ट, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट। ऑल राइट। अब देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज हाउ मच? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। दैट मीन्स ये 359 डिग्री 10 मिनट है। ऑल राइट। यस सर। अब आप यहां से चलते और यहां तक आते तो कितना डिग्री होता? 360। 360 डिग्री। ये पता नहीं, कभी कभी सॉफ्टवेयर इसको अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर यार। ये हमारा कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 359 डिग्री 10 10 मिनट्स, दैट्स इक्वल टू हाउ मच? जीरो 0 डिग्री
50 मिनट। 50 मिनट्स। आप ईस्ट, आपका कितना डिक्लाइनेशन आया था राज? सर हम मिनट नहीं देखे थे सर, इसलिए हाँ, 1 मिनट 10 मिनट था, वो हम कंसीडर नहीं किए थे सर, क्यों इसी नहीं किए कारण थे बेटा? नहीं ध्यान देख कहाँ पाए थे। रहता है, मिस कर गए अब थे। हाँ जी सर, अब से आंसर लिया है इस्ट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपको स्टेट एई में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, या एसएससी जेई के मेंस में, एसएससी जेई के मेंस। मेंस में। सो राइट डाउन, इन एंड ओल्ड सर्वे मेड, इन एंड ओल्ड सर्वे मेड, मेड एमएडी मेड, in an old survey made, MADE made, when the magnetic declination was 3 degree 39 minute west, when the magnetic declination was 3 degree 39 minute west, when the magnetic declination was 3 degree 39 minute west, the magnetic bearing of a line AB was, the magnetic bearing of the line AB was north 56 degree 12 minute east. The magnetic bearing of a line AB was north 56 degree 12 minute east. North 56 degree 12 minute east. Written. Huh? यस सर। If the magnetic declination in the same locality is, if the magnetic declination in the same locality is, if the if the magnetic declination, if the magnetic declination in the same locality is 3 degree 26 minute east, in the same locality is 3 degree 26 minute east, 3 degree 26 minute east. हो गया? हाँ जी। Calculate the true bearing and magnetic bearing of AB. Calculate the true bearing and magnetic bearing of AB. थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, फिर तो हम बताएंगे ही, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है इन एन ओल्ड सर्वे मेड, पुराना सर्वे है, उसका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया हुआ है 3 डिग्री 39 मिनट वेस्ट। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 3 डिग्री 39 मिनट वेस्ट। आ जाओ, हाँ, 3 डिग्री 39 मिनट वेस्ट। और मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी जो है वो नॉर्थ 56 डिग्री 12 मिनट ईस्ट है, ठीक है? अब समझो मेरी बात ध्यान से, ट्रू बियरिंग जो होता है ना बेटा, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ट्रू बियरिंग नेवर चेंजेस। सो आज जो इस जहां हम खड़े हैं, वहां जो आज ट्रू बियरिंग होगा, या हमारा जो ट्रू बियरिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू टू मेरिडियन, तो जो बंदा यहाँ 50 साल 100 साल 1000 साल पहले भी खड़ा होगा, उसका भी ट्रू बियरिंग क्या होगा, हमारा सेम होगा। ट्रू बियरिंग विल बी सेम। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द ट्रू बियरिंग ऑफ एन ओल्ड मैप। हम लोग ट्रू बियरिंग निकालेंगे ओल्ड मैप का, और उसके हेल्प से जो प्रेजेंट डिक्लाइनेशन दिया हुआ है, उसके हेल्प से हम लोग प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग निकाल लेंगे। आया समझ में? आया? अब चलिए मैं करता हूं, देखिए ध्यान से। चलो अब ये बताओ, in an old survey made when the magnetic declination was 3 degree 39 minute west, 3 degree 39 minute west magnetic declination, old, all right, क्लियर है? यस। अब ये बताओ कि अभी मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया हुआ है, सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया हुआ है ओल्ड सर्वे का, कितना? नॉर्थ 56 डिग्री 56 12 डिग्री मिनट। नॉर्थ
56 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। ईस्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो रिड्यूस्ड बियरिंग होता है वही होल सर्कल बियरिंग होता है। ये ऑलरेडी मैंने सेशन 2 में पढ़ाया है, आप क्लास मिस किए थे, आई टॉट यू पीपल। ओके, सो अब देख लो अगर तुमको देखना है तो ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये हमारा दिया हुआ है 56 डिग्री 12 मिनट। होल सर्कल बियरिंग में भी हम यहीं से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम। मुझे पता है कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेल्टा वेस्ट अगर डिक्लाइनेशन है तो 56 डिग्री 12 मिनट माइनस 3 डिग्री 39 मिनट। सो 56 डिग्री 12 मिनट 3 डिग्री 39 मिनट, तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? अगर आप इसको 1 डिग्री दीजिएगा तो 60 मिनट यहां आ जाएगा। 60 प्लस 12 72, 60 प्लस 12 72 माइनस 39, तो 40 50 60 70 32 एक 33, कितना आ गया? 33 मिनट। यहां बच गया हमारा 55 डिग्री। 55 माइनस 3 हाउ मच? 52 डिग्री। तो कितना आ गया? 52 डिग्री 33 मिनट। मिनट। ये हमारा रहा ट्रू बियरिंग, इट विल रिमेन्स सेम, इट विल रिमेन्स सेम। अब प्रेजेंट डिक्लाइनेशन कितना है? 3 डिग्री 26 मिनट ईस्ट। प्रेजेंट डिक्लाइनेशन कितना है? 3 डिग्री 26 0 मिनट डिग्री, ईस्ट। 0 3 डिग्री, 3 डिग्री 3 26 मिनट ईस्ट। 36, 26 मिनट ईस्ट, ईस्ट। 26 मिनट ईस्ट। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ प्लस होता है हमारा। तो ट्रू बियरिंग हमारा 52 डिग्री 33 मिनट है, मैग्नेटिक बियरिंग हमारा, और 3 डिग्री 2 मिनट 26 मिनट। सो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो गया हमारा? 52 डिग्री 33 मिनट माइनस 3 डिग्री 26 मिनट। तो ये 4 3 7, और इधर हमारा 49 डिग्री 7 मिनट। हाउ मच? 49 डिग्री 7 मिनट। 49 डिग्री 7 मिनट। कहां तुम्हें दिक्कत हो रही थी मिस्टर राज? सर ये कंसेप्ट पे। कॉन्सेप्ट में अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। मतलब कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन विल रिमेन्स सेम। सेम। जो पहले जमाने का ओल्ड सर्वे का ट्रू बियरिंग होगा, आज उसको हम ट्रू बियरिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं फॉर द गिवन लाइन। ऑल राइट, यस सर। गेटिंग माई पॉइंट्स? सो राइट ऑन ए नोट, write on a note 1. If, and write on a note 1, magnetic bearing lies in fourth and first quadrant or quadrant. Magnetic bearing of sun lies in first, sorry, magnetic bearing of sun lies in fourth and first quadrant. Fourth and first quadrant. Lies in fourth and first quadrant. Respectively. Respectively, if the sun is at its geographical north, if the sun is at its geographical north, if the sun is at its geographical north, if the sun is at its geographical north and has bearing 0 degree or 360 degree. Second, note magnetic bearing lies in second and third quadrant. Magnetic bearing lies in second and third quadrant. If the sun is at its
if the sun is at its geographical south, if the sun is at its geographical south, हो गया? यस सर। if the sun is at its geographical south, क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लोकल अट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन। राइट डाउन ए टॉपिक, लोकल अट्रैक्शन। सो रिमेंबर व्हाट इज दिस लोकल? लोकल मतलब, अब आप मान लीजिए ए है, ए की गर्लफ्रेंड है बी, ए की गर्लफ्रेंड है बी, जी। बी इज गर्लफ्रेंड ऑफ ए। इफ अनदर ब्यूटीफुल गर्ल इज सी एंड डी and C and D will have influence on A, then C and D will have, or A will have local attraction due to C and D। A पे क्या होगा हमारा? C और D का लोकल अट्रैक्शन होगा। यस सर। समझ में आया? अब कहानी ये बोलता है कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं अर्थ पे, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ गर्लफ्रेंड है, अर्थ आपका क्या है? बी है। तो बी के अलावा किसी और का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं नहीं आना सर। चाहिए। अगर मेरे ऊपर बी के अलावा किसी और का इफेक्ट आता है, इफ आई एम गेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एनी अदर beautiful girl other than जी। B, then it means that there is an effect of local attraction upon me। मेरे ऊपर क्या है? लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट्स का कंपास के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक अफेक्ट आ रहा है, तो वो कंपास के रीडिंग को एरर देगा। कंपास विल इंड्यूस एरर बिकॉज only one and only effect of on and only effect of magnetic will be only earth magnetic field, not others magnetic field। apart from earth magnetic field कोई भी magnetic field का effect नहीं होना चाहिए। got it? no effect should be there। so local attraction is the attraction of magnetic needle other than earth magnetic field। so basically local attraction denotes the influence with which the, that means suppose this is the true meridian, due to earth effect मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया? मान लीजिए ये हो गया। अब इस पे तो अर्थ के कारण मैग्नेटिक मेरिडियन ये आ गया। अब हम जो मेजरमेंट करेंगे वो मैग्नेटिक बियरिंग देगा, उस पे एरर सुधार देंगे डिक्लाइनेशन निकाल के। वी विल फाइंड आउट द डिक्लाइनेशन एंड वी विल फाइंड आउट वेदर ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। लेकिन अगर इस पे मान लीजिए अगल बगल अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पे वो भी इस पे इफेक्ट लगाएगा। अब ये लोकल, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन को जो डिफाइन हो रहा था वो क्या होगा? थोड़ा सा और इंक्लाइंड होगा, बट ये इंक्लाइन होना नहीं चाहिए था। सो बेसिकली व्हाट लोकल अट्रैक्शन डू, it local attraction what does it do? it prevents the needle from pointing to the magnetic north in given locality। वो क्योंकि लोकल अट्रैक्शन होगा तो कभी भी निडल का डायरेक्शन हमारा ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑल राइट, क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ, लोकल अट्रैक्शन कभी भी ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो ध्यान रखिएगा लोकल अट्रैक्शन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और एसएससी जेई मेंस में भी लास्ट ईयर आया था, एसएस स्टेट एई में भी आता है। गॉट इट? सो राइट डाउन लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Local attraction is the attraction of magnetic needle other than earth magnetic field, other than earth magnetic fields। हो गया?
other than Earth magnetic field. Written. Now write down. Local attraction is a term. Local attraction is a term used to denote any influence. Local attraction is a term used to denote any influence which prevent the needle. Used to denote any influence which prevent the needle. Which prevent the needle from pointing to the magnetic north. From pointing to the magnetic north in a given locality. From pointing to the given north in a given locality. In a given locality. Written. In a given locality. Written. Now let's see here. Detection of local attraction. Write down. Detection of local attraction. Detection of local attraction. हाँ, डिटेक्ट करना. DECTION. DECTION. डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन. अब देखो ध्यान से. पहला मेथड क्या है हमारा. सबसे पहले जो जेईई लेवल पे है, सबसे पहले वैसे एसएससी जेई मेंस जब होता था ना सब्जेक्टिव, तो उस समय ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो अभी हम बताएंगे, उसको वो फुलफिल नहीं करता है. स्टेट एई का सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है. ऑलराइट. सो हाउ टू डिटेक्ट द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन. किसी भी लाइन का, if the difference of forward bearing and back bearing of any line is not 180 degree, suppose let's the line AB, it's forward bearing and it's back bearing. All right. If forward bearing of AB minus back bearing of AB is not equal to 180 degree, अगर वो 180 degree के बराबर नहीं है, it means that either A or B or both A and B इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन. मतलब वहां कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है. सो अगर आपको फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन और बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं मिलता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस दैट कोई भी एक ए या बी या दोनों ए एंड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, सॉरी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है. समझ में आया राज? यस सर. और अगर मान लीजिए कि ए बी का डिफरेंस फोर बियरिंग का और बैक बियरिंग का अगर 180 डिग्री आ जाता है, अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए और बी क्या है हमारा, फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन. लोकल अट्रैक्शन. फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. दैट मींस अगर आपका ए बी का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है. मतलब आप जो भी ए से मेजरमेंट करेंगे और जो भी बी से मेजरमेंट करेंगे, वो मेजरमेंट क्या है हमारा, सही है. क्या है हमारा, वो सही है. वॉट एवर द मेजरमेंट्स यू आर डूइंग फ्रॉम ए एंड बी, दैट्स आर करेक्ट. लेट सी एन एग्जांपल. अगर बेटा मान लीजिए हम ए बी सी डी किया, ठीक है. ऑल राइट. क्लियर है बेटा? हाँ जी. अब समझो मेरी बात ध्यान से. मैं ए बी सी डी किया. अब मैं बोलता हूं कि ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. तो इसका मतलब ए से जो मेजरमेंट करेंगे और बी से मेजरमेंट करेंगे, दैट वुड बी करेक्ट. तो ए से मेजरमेंट क्या करते हैं, डायरेक्शन. आपका क्लास छूटा हुआ है राज. डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे. व्हाट इज दिस? फोर बियरिंग ऑफ ए बी. फोर बियरिंग ऑफ ए बी. डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, फोर बियरिंग ऑफ ए बी. साथ साथ अब देखो ध्यान से, यहां से निकाल, बस लिखो फोर बियरिंग ऑफ ए बी, फोर बियरिंग ऑफ ए डी, फोर बियरिंग ऑफ ए डी. बट प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है, D2A है. प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है, D2A है. तो हम एडी के टर्म में नहीं लिखेंगे, एडी के टर्म में नहीं लिखेंगे.
एक एक किताब को भी हटा के करो बढ़िया से, और बर्तन गंदा रहता है, बर्तन को थोड़ा साफ कर कर देखे, जूठा ही लगा हुआ है। ठीक है ना? तो क्या है हमारा वो, क्या है हमारा वो, हाँ, तो ए से क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, क्या कर रहे हैं, फोर बियरिंग ऑफ ए बी ए एंड फोर बियरिंग ऑफ ए डी। बट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव सर्वे क्या है, डी टू ए। तो हम एडी के टर्म में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डीए के टर्म में। तो मैंने बोला था कि अगर आपका कोई लाइन आर एस है तो उसका फोर बियरिंग ऑफ आर एस और बैक बियरिंग ऑफ एस आर बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी सेम। तो आप फोर बियरिंग ऑफ एडी लिखिए या बैक बियरिंग ऑफ डीए लिखिए, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब हमने ए से जो मेजरमेंट किया वो मेजरमेंट किया ए फोर बियरिंग ऑफ ए बी या फोर बियरिंग ऑफ एडी। फोर बियरिंग ऑफ एडी लिखिए या बैक बियरिंग ऑफ डीए लिखिए, बोथ विल बी सेम, सेम। दोनों क्या होगा, सेम। साथ साथ बी से क्या मेजरमेंट करते हैं, फोर बियरिंग ऑफ बी सी या फोर बियरिंग ऑफ बी ए। देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव सर्वे क्या है, डी टू ए टू बी, डी टू सी टू डी, बी टू सी, ये तो सही है हमारा। अब हमारा ए टू बी है, हमने लिखा बी है, तो हमारा लिखना गलत, मतलब इस तरह से हम नहीं लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बी ए लिखिए या ए बी लिखिए। तो अगर बी ए का फोर बियरिंग है तो ए बी का वही चीज क्या हो जाएगा हमारा, बैक बियरिंग, क्या हो जाएगा हमारा, बैक बैक। बियरिंग। बीए का फोर बियरिंग है, उल्टा कीजिएगा, तो ये बीए मतलब बी टू ए, तो ए बी मतलब ए टू बी। तो बीए का जो फोर बियरिंग होता है वो ए बी का बैक बियरिंग, या बीए का जो बैक बियरिंग है वो ए बी का फोर बियरिंग, मैंने बताया था पहले वाले क्लासेज में। तो इसका मतलब ये जो चीज आप मेजर कर रहे हैं, दैट्स आर बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ए एंड B, and since forward bearing and back bearing of AB is 180 degree, it means that A and B both are free from local attraction। समझ में आया मिस्टर राज? यस सर। आपको समझ में आया आप लोग को? चलिए लिखिए डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। लोकल लोकल, एक मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? सो राइट डाउन, यस सर। local attraction at any station is detected by, local attraction at any station is detected by observing the, by observing the four bearing and back by observing the four bearing and back bearing of the line at any station is detected by DETCT, DETECTED, detected by observing the four bearing and back bearing of the line, four bearing and back bearing of the line। इसी में लिखेंगे इफ द, पैराग्राफ चेंज करके, if the difference between the four bearing and back bearing, if the difference between the four bearing and back bearing is not equal to 180 degree, if the difference between the four bearing and back bearing is not equal to 180 degree, then discrepancy introduced, then discrepancy मतलब जो डिफरेंस यहाँ 180 डिग्री नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अभी पढ़िएगा, हम आगे पढ़ाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग में। डिस्क्रिपेंसी इज नॉट एन एरर, सो डिस्क्रिपेंसी इंट्रोड्यूस्ड is due to, is due to, discrepancy introduced is due to, due to error in calculation of, is due to error in calculation of four bearing or back bearing or both, is due to error in calculation of four bearing or back bearing or both, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग और बोथ। लिख लिए बेटा, लिख लिए? यस सर। नेक्स्ट लिखिए एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, कैसे एलिमिनेट करते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन एलिमिनेट करने का दो तरह का मेथड होता है। फर्स्ट वन इज
ओपन फर्स्ट वन इज, हम लोग हर स्टेशन पे कैलकुलेट करते हैं एरर को, वी कैलकुलेट एरर एट ईच एंड एवरी स्टेशन। एंड सेकेंड इज इट्स फॉर ओनली क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज लूप, जो क्लोज ट्रैवर्स होगा, मतलब ABCDA, दैट मीन्स वेयर इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। सो राइट डाउन, जहां एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, फर्स्ट मेथड वन, फर्स्ट मेथड वन लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, कैलकुलेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, कैलकुलेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन। अब मेथड वन जो हमारा क्या है, हमारा कैलकुलेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन। व्हाट वी डू, सबसे पहले यहां क्या करना है, हर लाइन का डिफरेंस निकालना है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का। वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। सो जिस लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो वो लाइन का जो स्टेशंस होगा, किसी एक में या दोनों में क्या होगा, हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा। और जिसका 180 डिग्री के बराबर होगा, दैट मींस दैट स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। सो राइट डाउन, फर्स्ट इन दिस मेथड द करेक्शन एट ईच स्टेशन इज डन। इन दिस मेथड द करेक्शन एट ईच स्टेशन इज डन। In this method, the correction at each station is done. The correction at each station is done. Second, it is more suitable for open traverse. It is more suitable for open traverse. समझिएगा, आगे पढ़ाएंगे हम ट्रैवर्सिंग में, ठीक है ना। देयर आर, व्हाट इज ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स, यहां बस समझना, लिखना नहीं है। ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स, ऑल राइट। सो ओपन ट्रैवर्स मतलब पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट इज नॉट नोन। और यहां हमारा दो तरह का होता है क्लोज ट्रैवर्स, लूप ट्रैवर्स और लिंक ट्रैवर्स, वो हम आगे पढ़ाएंगे ट्रैवर्सिंग चैप्टर में। सो ओपन ट्रैवर्स मतलब क्या हुआ, सपोज दिस इज व्हाट, ABCDEFGHI। सो मुझे आई का पोजीशन पता नहीं है कि आई कितने एंगल्स पे मेरिडियन के साथ होगा। आई एम नॉट नोइंग द बियरिंग ऑफ द आई, ऑल राइट, आई एम नॉट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ द आई। सो फाइनल पॉइंट का अगर डायरेक्शन और पोजीशन पता नहीं होगा, दैट मीन्स एज ओपन ट्रैवर्स, इट विल मीन्स एज ओपन ट्रैवर्स। सो थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसमें, मैंने क्या लिखवाया कि ये जो हर स्टेशन पे निकालते हैं, बेसिकली कहाँ हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ये ओपन ट्रैवर्स में। कहाँ, ओपन ट्रैवर्स में। अब आता है क्लोज ट्रैवर्स, लूप ट्रैवर्स। मान लीजिए ये हमारा है, दिस इज व्हाट, ABCDE। सो दिस इज ABCDE। सो ऑब्वियसली ABCDE। So obviously, अगर if I am starting from here and again coming there, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, हमारा सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में मैं सेशन सेकेंड में बताया था, थ्योरेटिकल सम दैट्स इक्वल टू 2n ± 4 × 90। अगर मैं, जिनका क्लास छूटा हुआ है वो बैकअप में देख लेंगे वीडियो में, प्लस साइन इज यूज फॉर वेयर, exterior, and minus sign for interior. So this is the theoretical sum. तो अगर आपका मेजर्ड इंक्लूडेड एंगल्स का सम और थ्योरेटिकल सम अगर इक्वल नहीं होता है, तब ये क्लोज ट्रैवर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंक्लूडेड एंगल्स का थ्योरेटिकल सम और थ्योरेटिकल सम और कैलकुलेटेड सम, मेजर्ड सम अगर इक्वल है, इफ आई एम गेटिंग द मेजर्ड वैल्यू, सम ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, that's equal to what,
that's equal to theoretical value 2n plus minus 4 into 90. It means that we can use this also for closed traverse, but this for closed traverse, whenever the calculated sum is not equal to theoretical sum, we cannot use this method, that we cannot adopt the method of measuring the local attraction at each station. Then we have to follow the included angles method. हम लोगों को क्या follow करना पड़ता है? इंक्लूडेड एंगल्स मेथड फॉलो करता है, उस समय हम लोग ये चीज फॉलो नहीं कर सकते हैं. सो राइट डाउन थर्ड पॉइंट. For closed traverse, this method fails. For closed traverse, this method fails when the calculated sum of included angles. For closed traverse, this method fails when the calculated sum of included angles. When the calculated sum of included angles are not equal to their theoretical sum. When the calculated sum of included angles are not equal to their theoretical sum. ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए, लोकल अट्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जानकारी होना चाहिए, हाउ टू डू द लोकल अट्रैक्शन क्वेश्चन. इसलिए मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा सो डैट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लोकल अट्रैक्शन का बन जाया करे. क्लियर है? यस सर. राज, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. चलिए. So write down. The following fore and back bearings were observed. The following fore and back bearings were observed. The following fore and back bearings were observed in traversing with a compass. In traversing with a compass where local attraction was suspected. Where local attraction was suspected. Where local attraction was suspected. Written? लिख लिए? हाँ, लिख लिए बेटा? यस सर. लिख. चलिए, determine the corrected forward bearing and back bearing of the lines. Determine the corrected forward bearing and back bearing of the lines. हो गया? चलिए, सबसे पहले मुझे पता कीजिए, बताइए मुझे सबसे पहले पता करके किस लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना? First find out the line whose difference of back bearing or fore bearing is 180 degree. Only we are considering magnitude, not minus plus. मुझे माइनस प्लस से मतलब नहीं है. क्लियर है ना? यस सर. बताइए. 180 डिग्री के लिए, see here, for 180 degree, this digit and this digit at the least should be same.
ओके, सो नो नीड टू सब्ट्रैक्ट, यहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल राइट, ओके बिकॉज अगर यहाँ 0 0 चाहिए तो डिजिट तो सेम चाहिए ना मिनट और सेकंड के प्लेस पे। फर्स्ट गेटिंग माई ईयर। पॉइंट्स? यू नीड टू हैव द सेम डिजिट्स ऑन द प्लेस ऑफ मिनट एंड सेकंड। ऑल राइट, देखिए ध्यान से यहाँ ए बी का मेजरमेंट क्या है हमारा? 180 डिग्री। सिंस डिफेंस ऑफ फोर bearing of AB and back bearing of AB is equal to 180 degree, that is station A and B are free from local attraction, free from लोकल। local attraction. That means whatever the things जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं A और B से, वो क्या है हमारा? फ्री फ्रॉम लोकल लोकल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है। अप्रोक्सीमेट फिगर अपने अकॉर्डिंग एज पर योर A B C D E A, approximate figure. All right, get it? Getting my points? Huh? So obviously, if this is free from local attraction, it means that from A, four bearing of AB, four bearing of AE, or back bearing of EA, both are same. All right, from B, four bearing of BC, four bearing of BC, or back bearing of AB, sorry, back bearing of BA और फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, बात बराबर ही है। बैक बेयरिंग ऑफ बी ए बोलिए या फोर बेयरिंग ऑफ ए बी बोलिए, बोथ क्या हमारा सेम है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ऑल राइट, क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ जी। क्लियर है आप लोग को? आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी का फोर बेयरिंग सही है, ए बी का बैक बेयरिंग सही है, और बैक बेयरिंग ऑफ ई है। ई, अच्छा ई ए नहीं है, सॉरी डी तक ही है। ई ए, ई ए नहीं है, डी ई। ये क्लोज ट्रैवर्स नहीं है, ठीक है ना? क्लोज ट्रैवर्स नहीं है, तो ई ए तो हमारा है ही नहीं यहाँ, डी ई तक है, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ई ए हमारा टर्म ही नहीं है, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, ओपन ट्रैवर्स है। और फोर बियरिंग ऑफ बी सी और फोर बियरिंग ऑफ ए बी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी ये भी सही है, और फोर बियरिंग ऑफ ए बी ये तुम्हारा सही था। मतलब ये और ये क्या है हमारा? सही है। गेटिंग माई पॉइंट्स? हाँ, गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? आप सिंस स्टेशंस ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो आप ए से मेजर क्या कर रहे हैं? फोर बियरिंग ऑफ ए बी और बैक बियरिंग ऑफ ए, सॉरी, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, वेट 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 वेट, देखिए यहाँ, अच्छा ए है ना ये, ए से मेजर क्या कर रहे हैं? ए से मेजर ए बी मेजर कर रहे हैं, बोलिए, बोलते रहिए। ए से बी हाँ मेजर कर रहे सर। हैं, बोल दिए। ए से ए बी मेजर कर रहे हैं, बोलिए बेटा। यस सर, अभी। ए से ए बी मेजर कर रहे हैं, और ए से ए बी मेजर कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, 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 ये ओपन ट्रैवर्स है, क्योंकि लास्ट में ए नहीं है ना, ई तक ही है। इसको मैं ए बी सी डी ई, लेट इट बी ए, मैं एग्जांपल के तौर पे डी ई,
All right. Now let's see here. This is free from local attraction. A and B are free from local attraction. Got it? A और B क्या है हमारा? Free from local attraction. क्लियर है? A and B are free from local attraction. क्लियर है ना? इसका मतलब A से जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो A से मेजरमेंट क्या कर रहे हैं? A से मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग फोर बियरिंग ऑफ AB. फोर बियरिंग ऑफ AB. समझ में आ रहा है राज? A से मेजरमेंट क्या कर रहे हैं? फोर बियरिंग ऑफ AB. गॉट इट? B से बेटा क्या मेजरमेंट कर रहे हैं? फोर बियरिंग ऑफ BC. B से फोर बियरिंग ऑफ BC या फोर बियरिंग ऑफ BA. फोर बियरिंग ऑफ BC या फोर बियरिंग ऑफ BA. क्लियर है यहां तक? बोलो बोलो बोलो. यस सर. लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है? फ्रॉम A टू B. तो जो फोर बियरिंग ऑफ BA लिखे हैं, तो इसको मुझे लिखना चाहिए AB के टर्म में. तो यहाँ फोर बियरिंग के जगह पे क्या आ जाएगा? बैक बियरिंग ऑफ AB. बैक बियरिंग ऑफ AB. क्लियर है? यस सर. गेटिंग माई पॉइंट्स? मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है हमारा? सही है. क्या है हमारा? ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है हमारा? सही है. सही है. क्लियर है? तो फोर बियरिंग ऑफ AB इज गिवन 65 डिग्री 30 मिनट. एंड अब सुनना मेरी बात ध्यान से. और बैक बियरिंग ऑफ AB भी जो है हमारा, वो भी दिया हुआ है 245 डिग्री 30 मिनट. क्लियर है ना? तो हम पता कर लिए यहां सबसे पहले कि स्टेशन A और B फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है. फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. क्लियर है? अब साथ साथ जब ये हमारा सही है, तो एक फोर बियरिंग ऑफ BC भी सही है हमारा. बिकॉज फ्रॉम B वॉट एवर द मेजरमेंट्स यू आर डूइंग, जो भी मेजरमेंट्स आप कर रहे हैं वो सही है. तो B से मेजरमेंट तक हम लोग फोर बियरिंग ऑफ BC भी तो कर रहे हैं. B से BC का फोर बियरिंग कर रहे हैं कि नहीं मेजरमेंट? बोलिए यस और नो. यस. तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये भी क्या है हमारा? सही है. ये भी क्या है हमारा? सही है. गेटिंग? सी. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E. AB, BC, CD, D. Not EA. Initial A, last E. So this is open traverse. Difference of AB and this one is how much? 180 degree. All right. Difference of this is 180 degree. It means that whatever the measurements you are doing from A and B, that are correct. आप तो क्लास कर रहे हैं स्टार्टिंग से. गेटिंग है ना? सो A से मेजरमेंट क्या करेंगे? सो A से मेजरमेंट, अरे A से मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉम A व्हाट आर मेजरिंग? AB फोर बियरिंग. AB फोर बियरिंग. All right. So from A to B, we are measuring four bearing of AB, and from B, we are measuring this one, four bearing of BA and four bearing of BC. But the direction of progress of survey is from A to B, B to C. So four bearing of BA के जगह पे we can write BA के जगह पे AB. So when we will write when we will write AB instead of BA, that means we have to write four bearing, not four bearing, we have to write back bearing. क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये उल्टा होगा हमारा, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ऑल राइट. आई हैव टोल्ड यू कि फोर बियरिंग ऑफ AB और बैक बियरिंग ऑफ BA बोथ आर सेम. ऑलरेडी मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में. ठीक है ना? सो
it means that whatever the measurements I am doing, I'm doing for I'm doing four bearing of AB, four bearing of BC, or back bearing of AB. That means whatever the measurements here given in the table, this one, and this one, all three are correct. All three are correct. All right. Now let's see here. So correct four bearing of BC, how much? Correct four bearing of BC, 104 degree 15 minute. 104 degree 15 मिनट. ऑल राइट. अब आपको पता है कि मुझे अगर बैक बेयरिंग निकालना रहता है तो व्हाट वी डू, सिंस दिस वैल्यू इज लेस देन 180 डिग्री, ये वैल्यू क्या है 180 डिग्री से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे 180 डिग्री क्या करेंगे ऐड कर देंगे. ऑल राइट. ये कितना आ जाएगा हमारा 284 डिग्री 15 मिनट. तो करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ बीसी कितना होना चाहिए 284 डिग्री 15 मिनट. व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू 283 होना चाहिए. दैट शुड बी 284 डिग्री 15 मिनट, बट दिस इज 283 डिग्री मेजर्ड वैल्यू. सो व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ बीसी, ये है 283 डिग्री. इसका मतलब इफ दिस ट्रू वैल्यू एंड दिस मेजर्ड वैल्यू आर नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एरर है, इसके स्टेशन पे कोई ना कोई एरर है. यस और नो बोलो. यस सर. एरर है. एरर हो सकता है कि आइदर एट बी हो, आइदर एट सी हो, और बोथ एट बी एंड सी हो. ऑल राइट. ऑल राइट. आइदर एट बी हो और बोथ एट बी एंड सी हो. यहां देखिएगा ऑलरेडी मुझे पता चल गया है कि भाई साहब ए और बी पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है. इसका मतलब बी एंड सी में already we are knowing that local attraction is not at B, then it means that there is local attraction at station C. There is local attraction at station C. So error is always taken as measured value minus true value. Measured value minus true value. Measured value is 283 degree, true value is 284 degree 15 minute. All right. So how much 283 degree 1 degree 15 minute, how much 1 degree 15 minutes. 1 degree 15 minute. All right. क्लियर हुआ तुम्हारा डैनी, क्लियर हुआ 1 डिग्री 15 मिनट. क्लियर है. इसका मतलब आप जो भी, सो करेक्शन एट सी क्या हो गया, करेक्शन एट सी हमारा होता है हर समय ऑपोजिट साइन ऑफ एरर, ऑपोजिट साइन ऑफ एरर. दिस इज प्लस, सो दिस विल बी माइनस 1 डिग्री 15 मिनट. क्लियर है बेटा. यस सर. माइनस 1 डिग्री 15 मिनट. ऑल राइट. क्लियर हुआ. क्लियर हुआ राज. यस सर. यहां तक कोई डाउट राज. नो सर. इसका मतलब कि आप जो भी चीज सी से मेजर कीजिएगा आपको वहां करेक्शन अप्लाई करना है -1 डिग्री 15 मिनट. दैट मीन्स वॉट एवर द मेजरमेंट्स यू आर डूइंग फ्रॉम स्टेशन सी, you need to provide the correction of -1 degree 15 minute. All right. Yes sir. C हमारा यहां है. आप C से क्या मेजरमेंट कर रहे हैं आगे की तरफ, फोर बियरिंग ऑफ CD. So what is the measured value of four bearing of CD? 43 degree 45 minute. In order to get the correct value पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अप्लाई करना होगा ये करेक्शन.
So measured value of CD जो है वो कितना है 43 डिग्री 45 मिनट. सो करेक्ट और ट्रू वैल्यू करेक्ट और ट्रू वैल्यू. सो करेक्ट और ट्रू वैल्यू ऑफ CD क्या हो गया हमारा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ CD 43 डिग्री 45 मिनट्स. सो करेक्ट और ट्रू वैल्यू ऑफ CD क्या हो गया? माइनस 43 डिग्री 45, सॉरी 43 डिग्री 45 मिनट्स और माइनस दिस करेक्शन माइनस 1 डिग्री 15 मिनट. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? गेटिंग माई पॉइंट्स? आपको समझ में आ रहा है राज? यस सर. अब हमारा 43 डिग्री 45 मिनट्स में से 1 डिग्री 50 मिनट घटेगा तो 42 डिग्री 30 मिनट. ऑल राइट, क्लियर है बेटा? हाँ जी. क्लियर है? बोलो. हाँ जी. क्लियर हुआ? नाउ लेट्स सी हियर. दिस इज द व्हाट? फोर्ड बेयरिंग वैल्यू. दिस इज व्हाट? फोर्ड बेयरिंग वैल्यू. सिमिलरली correct back bearing of CD. This value is was less than 180 degree. 180 degree से क्या है हमारा? ये कम है. What we will do? Add 180 degree. How much? 222 degree 30 minute. How much? 222 degree 30 minute. All right. Clear है बेटा? 222 डिग्री 30 मिनट. क्लियर हुआ? बोलो. यस सर. चलो, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ CD इतना है 222 डिग्री 30 मिनट. यहां कितना है? वहां कितना है? वहां कितना है बताओ बेटा? कितना है बता? बोलते क्यों नहीं हो? हमारा करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ CD कितना आया? करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ CD 42 डिग्री. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. वेट 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 वेट. दिस इज वेट 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 वेट. मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. एरर measured value. Measured is how much? Oh wait, this is mistake ना. There is a mistake. Let's see. देखो यहाँ देखो बेटा, यहाँ मिस्टेक है. ये क्या है हमारा? ये माइनस है ना. यहाँ होना क्या चाहिए? माइनस. तो ये क्या होगा हमारा? प्लस. ऑल राइट. तो ये हो जाएगा प्लस. ये कितना आ जाएगा? 40 45 15 45 डिग्री 45 डिग्री. ये समझ में आया तुम्हें राज? हाँ सर. राज यहाँ माइनस होना चाहिए था ना. ये माइनस बड़ा है ना यहाँ. राज आर यू देयर? यस राज आर यू सर. यस देयर? सर. यस सर. यहाँ बेटा माइनस होना चाहिए ना. ये माइनस है ना यहाँ. बाय मिस्टेक मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था. तो जब एरर निगेटिव आ गया तो करेक्शन क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव. फिर मेजर्ड वैल्यू ऑफ CD 43 डिग्री 45 मिनट. इसमें इतना करेक्शन हमने अप्लाई किया तो 45 डिग्री आ गया. अब देखो ध्यान से. AE और JE के ऑब्जेक्टिव में इसका पार्ट आता है, क्योंकि इसको अगर हम जब तक सब्जेक्टिव में नहीं समझाएंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाइएगा. यू कैन नॉट डू ऑब्जेक्टिव अनटिल अनलेस आई डिक्टेटिंग सब्जेक्टिव वे. सो करेक्ट बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट बैक बेयरिंग में 45 डिग्री में ये ऐड हुआ हमारा तो 18 20 225 डिग्री. ऑल राइट. सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ CD कितना रहा हमारा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ CD. मेजर्ड वैल्यू ऑफ बैक बेयरिंग ऑफ CD कितना रहा? 226 डिग्री 30 मिनट. 226 डिग्री 30 मिनट. सो 226 डिग्री 30 मिनट. दिस इज मेजर्ड वैल्यू.
और आपका करेक्ट वैल्यू क्या है CD का 225 डिग्री। कितना है हमारा 225 डिग्री। सो अब बताइए राज आपका, अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इफ आई एम नॉट गेटिंग मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू इक्वल, इसका मतलब आइदर C और D और बोथ स्टेशन C और D पे क्या है हमारा एरर है। एरर है सर। आइदर एट C और D और बोथ स्टेशन। ऑलरेडी हम C को करेक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने यहां C को करेक्ट कर कर चुका चुके है, हैं। हमने ऑलरेडी C को करेक्ट, हमने कर करेक्शन एट चुके। C वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑलरेडी। दैट मींस एरर कहां होगा हमारा एरर डी पे। D पे। सो एरर एट D, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, measured value minus true value. So measured value is how much 226 degree 30 मिनट। 30 minute minus 225 degree. So obviously that's equal to 1 degree 30 minutes. So correction, how I came to know that there is a mistake in my calculation, because I was getting very much error about 4 degree. जब हम माइनस साइन लेके चल रहे थे तो 4 डिग्री आ रहा था, तो मेरे को लग गया कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो करेक्शन एट C हमारा क्या हो जाएगा हमारा -1 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट। अब देखिए ध्यान से, आप C से क्या मेजरमेंट कर, सॉरी डी। करेक्शन एट C नहीं, करेक्शन एट D। आप D से क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, व्हाट यू आर मेजरिंग फ्रॉम D, फोर बियरिंग डी। ऑफ D। डी। व्हाट यू आर मेजरिंग फ्रॉम D, फोर बियरिंग ऑफ D, फोर बियरिंग ऑफ डी। D। That सर एक means क्वेश्चन था सर। measured value of फोर bearing of DE, ये क्या रहा हमारा 326 डिग्री 15 मिनट, 326 डिग्री 15 मिनट। ऑल राइट, क्लियर है। यस सर। So this correction has to be applied at D. So obviously correct four bearing of DE, that's equal to 326 degree 15 minute plus 1 degree 30 minutes. So that's equal to 45 minute 327 degree. All right, clear hai? This is the correct four bearing of D. So जब correct four bearing of D निकल गया, तो we can say correct back bearing of D. Since this is greater than 180 डिग्री, हम क्या करेंगे 327 डिग्री 15 मिनट से क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 127 137 147, हाउ मच 147 डिग्री 45 मिनट, हाउ मच 147 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है, बोलिए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट करेक्शन माइनस है ना, अरे यार ये करेक्शन इज माइनस, करेक्शन जो है वो माइनस है, फिर से प्लस, करेक्शन जो है हियर करेक्शन इज माइनस। समझ में आ रहा है राज, करेक्शन क्या है बेटा माइनस है ना, वो प्लस माइनस लिख दिया बाय मिस्टेक। तो ये यही चीज आप क्लास एग्जाम में भी हो सकता है, आप लोग से ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 30 15 कितना हो गया हमारा 45। 15, इसको एक देगा तो 60 बचेगा, 60 75 75 माइनस 30 50 60 70 30, तो 75 45 55 65 75 45 मिनट, और ये एक बज गया 325 324 डिग्री 45 मिनट, 324 डिग्री 45 मिनट। तो 324 डिग्री 45 मिनट में से 180 माइनस जाएगा, तो हाउ मच 142 डिग्री 45 मिनट, हाउ मच 142 डिग्री 1 कितना आया ये 320 324 है ना। देखो ध्यान से, अब लास्ट हमारा सेम आ गया, अब देखो ध्यान से, ये कितना है बेटा 324 डिग्री 45 मिनट आया। यू गॉट 324 डिग्री 45 मिनट, लेट मी नो, बोलिए राज। यस सर। अब ये क्या है, इसका करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी क्या होगा, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी 324 डिग्री 45 मिनट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यस सर। So 324 degree 45 minute minus 180 degree, how much 144 degree 45 minute. यस सर। All right, let's see the data. Last one is how much, last one is how much 144 डिग्री। हाँ, that means इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एरर आ रहा है,
हमारा मेजर्ड वैल्यू, हमारा 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 मेजर्ड वैल्यू, हमारा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों क्या आया हमारा? सेम। बोथ आर सेम। सेम। इट मींस दैट स्टेशन ई पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। नहीं है। स्टेशन ई पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेट मी नो, बोलिए। यस सर। समझ में आया? तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन जो स्टेट एई और जेई में आता है, दे आस्क द पार्ट ऑफ इट। सपोज व्हाट दे आस्क, the data will be given and they will ask you which of the following stations are not affected by local attraction. Which of the following stations are not affected by local attraction? What you will write? B, A and B, C and A and E, A, B and E. What will be the answer? Which of the following stations are not affected by local attraction? What will be the answer? क्या होगा राज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्या सर? कहां ध्यान है जी तुम्हारा? सर यहीं पे है, बी एन सी। क्लास में ऐसे करोगे? इस डाटा के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन? सर डी, ए बी एंड ई। ए, बी एंड ई। अब मान लो, अब मान लो कि भाई साहब, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आई विल टिक इट। तो सबसे पहले आप क्या सोचिएगा? आप तो ये सोचिएगा कि भाई स्टेशन ए और बी का लोकल अट्रैक्शन, स्टेशन ए और बी का क्या है हमारा? 180 180। डिग्री हमारा है। स्टेशन ए और बी का क्या है हमारा? 180 डिग्री। 180 डिग्री डिफरेंस है हमारा। जब हाँ, जब स्टेशन ए और बी का लोकल, स्टेशन ए और बी का हमारा डिफरेंस 180 डिग्री है, तो आपके मन में तो सीधे यही आएगा कि भाई साहब स्टेशन ए, एक मिनट, हाँ, स्टेशन ए और बी जो है हमारा, वही क्या है हमारा? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। आप तो यही सोचिएगा ना? यस सर, जीरो ही रहा। हाँ, गलती हो जाएगा। यस। क्या हो जाएगा? गलती। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, if the questions would have asked you what are the stations that are free from local attraction, what will you do? You just find out the difference of 180 degree A and B, and you will say that A and B are options, or all right, A and B are options. तो लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ई भी लगा हुआ है ए और बी के साथ, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वी हैव टू चेक वेदर ई इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और नॉट। नॉट। ऑल राइट, सो आंसर विल बी ए, बी एंड ई। ई। क्लियर है ना? सो दिस वे वी फाइंड आउट द लोकल अट्रैक्शन। इफ अगर एसएससी जेई मेन सब्जेक्टिव होता तो इस पर मैं एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कराता जिसमें 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं होना चाहिए सब। अब वो सब कहानी गया, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। सो राइट डाउन, यू हैव गॉट दिस। समझ में आया आप लोग को? राजीव समझ में आया? समझ में आया? लिखिए राज। राज आपको समझ में आया ये चीज? यस सर। कोई डाउट तो नहीं ना है? सर वो मतलब डिफरेंस सर उसका 1 डिग्री 30 सेकेंड ही रहेगा, क्या मिनट क्या? रहेगा बोलो सर। बोलो। सर जो डिफरेंस आया 1 - 1 डिग्री 30 मिनट वही रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में, या? नहीं 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 नहीं, जो डिफरेंस आया -1 30 मिनट, वो हर एक क्वेश्चन में नहीं रहेगा, वो तो डाटा के अकॉर्डिंग है ना। जब आप मतलब आइए क्लास में ना, तो आज मैं असाइनमेंट दिया हूँ क्लासरूम वाले बच्चों को, 300 क्वेश्चन का दूसरा असाइनमेंट दिया हूँ, उसमें क्वेश्चंस हैं, तो जब कीजिएगा ना, ये असाइनमेंट दिया हूँ, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो जब क्वेश्चंस एक करा दिया मैंने, अब असाइनमेंट का क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो और आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? फील गुड होगा। सर। समझ में आया ना बेटा? हाँ जी। हाँ, सबका अलग अलग होगा। मैं प्रोसेस बताया हूं कि आपको पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब सबसे पहले 180 डिग्री का डिफरेंस पता करना है, और फिर पता चलेगा कि वो स्टेशन से जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं वो लोकल अट्रैक्शन फ्री है। तो उस स्टेशन से क्या क्या मेजरमेंट कर रहे हैं उसको आप टिक लगाते जाइए,
और फिर अगर देखिए कि वहां क्या, उस स्टेशन पे क्या एरर आ रहा है, फिर उस पर सुधारिए। बात समझे? हाँ हाँ। हाँ बस। आप जब असाइनमेंट क्वेश्चन कीजिएगा, डाउट आएगा, फिर मैं बताऊंगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस पे है ना, जब तक आप 3-4 क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। सो वी नीड यू नीड टू डू एट द लीस्ट 3 to 4 type 4 questions of such type, so that you can get confidence in local attraction. Otherwise always you will face the error. All right? यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा। तो आप असाइनमेंट जो मैं दिया हूं उसमें कीजिएगा तो अपने आप आपको आएगा। क्योंकि देखिए सर्वेइंग पे लगभग लगभग मैं आपको, हमारा जो वर्कबुक है सर्वेइंग का और असाइनमेंट से दोनों मिला के लगभग लगभग 3,000 क्वेश्चन है ओनली सर्वेइंग। तो अगर और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ईच क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन वेराइटी। ऑल राइट? यस गेटिंग सर। माई पॉइंट्स? यस सर। सो रिमेंबर, व्हेन अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली करते हैं और असाइनमेंट्स को, वर्कबुक को, तो व्हेन यू विल अपीयर इन एनी स्टेट ए और जेई एग्जाम, तो क्वेश्चंस मोर और लेस उसी असाइनमेंट से आएगा, वर्कबुक से आएगा, और आवर टेस्ट सीरीज, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। ऑल राइट? गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई सेड? देखिए अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। लोकल अट्रैक्शंस पे इससे ज्यादा जेईई लेवल पे नहीं पूछेगा, ठीक है ना? क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कुछ केस बनता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? पूछेगा नहीं जेईई लेवल पे। ईएससी गेट करा था तो मैं बताता अभी। अब आपका कल के क्लास में आपको हम बताएंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियर। सर्वेयर कंपास। सो टुमारो, होपफुली टुडे, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कंपास सर्वेइंग, लास्ट क्लास ऑफ कंपास सर्वेइंग। ऑल राइट? और 15 को क्लास ऑफ रहेगा क्योंकि 15th इज द इंडिपेंडेंस डे, सो वी आर नॉट अलाउड टू ओपन द ऑफिस। ऑल राइट? क्लियर है राज? हाँ सर। चलिए मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू।